रिलेटिव डेंसिटी। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। अब हमने डेंसिटी को पढ़ा है। डेंसिटी होती क्या है, किसी भी बॉडी की मास को उसके वॉल्यूम से कंपेयर करें, दैट इज डेंसिटी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम बात करें मरकरी की, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। इस तरह से हमारी अलग अलग डेंसिटीज हमारे पास है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो बच्चों, किसी भी बॉडी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से जब कंपेयर करते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। जैसे 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना। 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, मोशन, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। तो जब हम किसी चीज का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हैं, तो जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो उसे रिलेटिव बोलते हैं ना। रिलेटिव क्या है इसका, जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ रिश्ता है, किस तरह से है वो अलग अलग बात। तो उसी तरह से यहां भी रिलेटिविटी है। और रिलेटिविटी क्या है, कंपैरिजन है। भाई कंपैरिजन ही तो किया जाता है कि आपका कंपैरिजन क्या है, कि आपके रिलेटिव हैं। एक तरह से रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन, कि वो हमारे लेवल के हैं। भाई रिलेटिव का मतलब यही कि हमारा उनसे ये रिश्ता है, ये चीजें हैं। तो वो खैर चलो अलग वे में, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलेंगे, कि जब किसी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की जाती है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट compared to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये 4 क्यों बोला है, क्योंकि 4 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि 4 के ऊपर कुछ चीज होती है, 4 के ऊपर ये दूसरी तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, और 4 के नीचे दूसरी तरह का। होता क्या है कि हमारी वाटर की अलग अलग स्टेट की बात करें, वेपर, वेपर के नीचे लिक्विड, और लिक्विड के नीचे सॉलिड, इस तरह से अलग अलग स्टेट। तो जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो होता क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर की वेपर कम होते होते कितने पर आएगी, पहले आएगी 4 डिग्री पर। तो जरा देखो, जितना वेपर का मास है, मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंज होता है। जैसे जैसे हम उसको ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम कम होती है।
और सबसे कम वॉल्यूम किस पर होगा? 4 डिग्री पर। अगर टेम्परेचर सॉरी हाँ, अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे, देखो टेम्परेचर 100 से 4, फिर 0, फिर नेगेटिव, इस तरह से जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लेकिन ये ऐसा 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये याद रखो। 4 के नीचे अगर हम जाते हैं तो इसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होने लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, याद रखो। सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी 4 पर होती है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 4 पे सबसे ज्यादा क्यों? जब 100 से घटाते जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम जितना कम होगा उतनी ही डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा 100 से 4 तक वॉल्यूम कम होता है, तो सीधी बात डेंसिटी इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा किस पे होगी? 4 पर। 4 से अगर और नीचे जाओगे तो अब वॉल्यूम वापस से बढ़ने लगता है। अब वॉल्यूम इसका कम नहीं होगा, बल्कि वापस से इंक्रीज होने लगेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी बॉडी की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, तो किस पर निकालते हैं? किस पर देखा जाता है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 पर कितनी होती है इसकी डेंसिटी? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना कितनी होती है? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमेशा रिलेटिव डेंसिटी हर किसी की वही आती है जो उसकी खुद की है। बोले ये अच्छी बात है सर, 1 किलोग्राम है, जितनी ऊपर होगी उतना ही वैल्यू रहेगी। समझ आया ना? तो कंपेयर वाटर से ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी 1 है। अगर आप सीजीएस में निकालोगे तो सीजीएस में होगा क्या? सीजीएस में उसकी 1000 होती है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी फिर 1000 हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हम मीटर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 ऊपर आता है, और मीटर को जब उसमें करते हैं तो नीचे -6 आती है, जो ऊपर आके फिर वापस +3 हो जाती है, क्योंकि ऊपर 10 की पावर 3 था, नीचे -6। तो इस तरह से हमारा यह आंसर हमें मिलता है। तो चलिए अच्छा, इसके नीचे जब आते हैं लिक्विड के, ये पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर की किस पर होती है? 4 डिग्री पर। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस पे होता है? 4 डिग्री पर। 0 पर जब हम वापस आते हैं, सबसे कम वॉल्यूम किस पे होता है? 4 पर। और फिर वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होने लगती है, और जब ये 0 पर आती है तो इसकी वॉल्यूम फिर से बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि कोल्ड एरिया में जो ट्री या ट्यूब होती हैं वहां पर ट्यूबवेल नहीं वर्क कर पाती। वहां पे जो पानी की पाइप होती है वो फट जाती हैं। उसका रीजन या तो वो ग्राउंड के नीचे से निकाल के लाएंगे ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर पाइप है कोई भी तो होता क्या है, जो उसमें पानी चलती रहती है वो पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइस में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? अभी पढ़ा है हमने कि आइस में 4 डिग्री पर वॉल्यूम सबसे कम होता है, और उस टाइम पे पानी फ्लो हो रहा है, मान के चलो 4 पे। अब उससे भी कम जाएगा तो फिर से क्या होगा? वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, और पानी किसके अंदर है? ट्यूब के अंदर। अब वो जमना शुरू हो गया, और ट्यूब के अंदर जमना जब शुरू होगा और वॉल्यूम उसका बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो जम रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाती है? ट्यूब फट जाती है। इसीलिए बोला भी जाता है कि प्लांट्स को सर्दी में पानी देना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए उनकी, और कोल्ड एरिया में तो खास तौर से, वरना तो वहां पे पेड़ खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल बस्ट हो जाती है, टूट जाती है। भाई अंदर सेल होती है ना, उनमें ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब, जिनकी वजह से पानी लीव्स तक जाता है, रूट से पानी लीव्स तक
किसकी हेल्प से पहुंचता है? कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से। उसमें ट्यूब होती है पतली पतली। अब अगर पानी जमेगा, जमने के बाद क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो फिर सब ब्रेक हो जाएंगे और वो प्लांट सूख जाएगा। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है? प्लांट्स को ये बोला जाता है कि पानी देता रहना चाहिए। चलिए ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये इसका दूसरा क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट जिससे पूछूंगा वो यूनिटलेस। डायमेंशनलेस। यूनिटलेस। वेरी गुड। अब तो समझदार हो गए। यूनिटलेस, यूनिट कुछ नहीं होती इसकी क्योंकि एक रेशो है। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? सर केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ से सर जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? हाँ, वॉल्यूम क्यों बढ़ता है अभी बताते हैं बच्चों। आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो यस किससे सर। अटैच होते हैं? बॉन्डिंग होती है उनके बीच। यस उनके सर। बीच उस टाइम पे क्या होती है? बॉन्डिंग। तो उस बॉन्ड की भी एक डिस्टेंस होती है, ऐसा एज्यूम किया गया। हालांकि कभी भी रियल में किसी ने ना तो बॉन्ड की लेंथ मेजर किया, ना किसी ने किसी पार्टिकल के बीच का गैप मेजर किया, लेकिन देख रियल में विजुअल वे में कैलकुलस के थ्रू एज्यूम करके ये निकाला है। तो ये कंसीडर किया जाता है कि उस टाइम पे बॉन्डिंग जो है उनकी, जो दो मॉलिक्यूल है, वो उस बॉन्डिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बस सीधी बात है। मान के चलो ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से मॉलिक्यूल है और अभी लिक्विड फॉर्म में है। जैसे जैसे सॉलिड होता है तो इनके बीच का गैप इंक्रीज हो जाएगा। जो इस जगह था वो थोड़ा आगे और इस तरह से, और जब ये सर इंक्रीज होगा लेकिन तो सॉलिड में तो टाइटली अटैच्ड होते हैं। हाँ, सॉलिड में टाइटली अटैच होते हैं। ये सही बात बोल रहे हो कि हमेशा लिक्विड से जब भी कोई बॉडी सॉलिड बनेगी तो सब में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन स्पेशल वाटर के केस में ऐसा होता है केवल और केवल वाटर के लिए। वाटर के केस में केवल ऐसा होता है, बाकी किसी और चीज के लिए ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। बाकी लिक्विड को किसी को भी ठंडा करोगे आप, आपकी कोई भी बॉडी होगी जो अपनी लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हमेशा वॉल्यूम कम ही होगा, याद रखना। लेकिन केवल स्पेशल वाटर के केस में ऐसा होता है कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा? इंक्रीज होता है। अब इसे ये भी कह सकते हो कि कुछ गॉडनेस जो है कुछ सोच के इस ऐसी नेचर बनाई है लिक्विड वाटर की। ऐसा होने से और फायदा भी बहुत सारा है। फायदा ये है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो वाटर के अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं हमारे, फिश, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज और बहुत सारी चीजें जो भी पानी में रहते हैं। अगर सोचो जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एक चीज देखो जरा, सोचो जरा, मान के चले हमारे पास ये कोई लिक्विड है। इस यूनिवर्स में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, दो चीजों के बीच, दो का जब कंपेयर करते हैं, उनमें जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाता है और जिसकी कम होती है वो ऊपर आता है। अब इसको समझे जरा। कोई बॉडी वाटर पर फ्लोट करती है, लिक्विड पर फ्लोट करती है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी 9th में पढ़ चुके हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, रूल्स ऑफ स्विमिंग रूल पढ़ा था ना, 3 रूल पढ़े थे। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होनी चाहिए? शुड बी लेसर देन द डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या वाटर या लिक्विड
किसी भी बॉडी की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो बॉडी फ्लोट करेगी। यही चीज हमारी एयर में भी है। अगर हमारी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होती तो हम एयर में बिना किसी चीज के स्विम करते, फ्लोट करते। एयर में मतलब उड़ते। और ऐसा हम करते हैं। हम जब प्लेन को चलाते हैं उसके ब्लेड्स को, तो वो ब्लेड क्या करता है, उसकी डेंसिटी को घटा देता है। एक तरह से डेंसिटी तो घट जाती है। बोले सर ऐसे कैसे घट जाएगी, वहां पे तो पास बर्नौली थ्योरम वर्क करती है। बेशक वो चीजें अलग है, लेकिन रियल में फील तो वही होता है, तभी तो वो ऊपर उठेगी। तो हालांकि सर वो चीज, बर्ड्स की डेंसिटी कम होती है। हाँ, बर्फ की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए तुमने देखा होगा बर्फ पानी पर तैरती है। अगर बर्फ की डेंसिटी कम नहीं होती तो बर्फ क्या होती, पानी में डिप कर जाती। तो कभी कभी भी बर्फ को डालो, कितना भी बड़ा सॉलिड पीस उसका लो, और उसको पानी में जब डालोगे हमेशा वो फ्लोट करेगा। अगर उसकी, जो मैंने वॉल्यूम वाली बात बोली थी, अगर वॉल्यूम कम ही होता तो वो आइस का टुकड़ा क्या होता, पानी के अंदर डिप कर जाता। बस वुड की डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसीलिए तो वो फ्लोट करता है। लेकिन आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए वो डिप कर जाती है। हमारी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए हम भी डिप कर जाते हैं। लेकिन हम अपनी डेंसिटी को कम कर लेते हैं, कैसे? आपने देखा होगा जैकेट पहन के, उस जैकेट में होता क्या है, एयर होती है, और उस एयर की वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ जाता है फिर हमारी बॉडी का। और हमारी बॉडी का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर को जितना पार्ट हमारा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उसकी डेंसिटी से हमारी डेंसिटी कम ही रहती है, और हम आराम से स्विम करते हैं फिर। एक चीज और बता दूं बच्चों, अगर आप अपनी ब्रेथ को अंदर रोक के पानी के अंदर जाते हो, तब भी आप डिप नहीं कर पाओगे पानी में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एयर क्या होती है, आपके लंग्स के अंदर भर जाती है। जैसे कहते हो ना, मैं अपनी सांस को अंदर खींचूं, इनहेलिंग करूं, तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, चेस्ट है, वो उसका साइज बड़ा हो जाता है ऐसे करके, है ना? तो ऐसा करने से क्या हो गया, बॉडी का साइज बढ़ गया, वॉल्यूम उससे इतनी इंक्रीज हो। वॉल्यूम बढ़ जाती है सर, उससे बेटा, इतनी वॉल्यूम बढ़ जाती है कि डूबते ही नहीं है। हाँ, यही तो बात है। अगर आप सांस को रोक के और वॉल्यूम बढ़ा के रखो अपनी बॉडी का, तो आप डूबोगे नहीं। ये फैक्ट है। और एक चीज और भी बता दूं, हमारी बॉडी में भी अगर किसी पर्सन की, मतलब ह्यूमन बीइंग में अगर गर्दन नहीं होती तो तब भी वो फ्लोट करता। बोला ऐसा जाता है कि हमारी बॉडी की पूरी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम ही रहती है, लेकिन सिर की डेंसिटी ज्यादा होती है। हमारे सिर की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से। और तुमने देखा होगा पानी पे इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि फ्लोट अगर करना है अच्छे से तो उस पे लेट जाना चाहिए, लाई करना चाहिए। अच्छा स्विमर किस तरह से, सीधे अगर खड़े रहोगे, भाई मैं जैसे खड़ा हूं, अगर सीधे स्विम तो कर सकते हैं पैरों को हाथों को चला के, लेकिन अच्छी फ्लोटिंग तब होगी अगर हम पैर पानी के ऊपर लेट जाते हैं, लेट के हाथों पैरों को चलाएंगे, उससे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्शन और वाटर क्या करता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है। तुमने कभी किसी जानवर को डूबते नहीं देखा होगा, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना है, चाहे कैट है, डॉग है, या कोई बफेलो है, जिसको भी 4 लेग वाले हैं, क्योंकि उनकी ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर ऐसी है, नेचर ने बनाया हुआ है कि हेड कहाँ है, पूरी बॉडी में आगे और पूरी बॉडी पीछे, तो उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कमी रहती है और वो आराम से स्विम करते हैं। कभी भी देख लेना, वो फ्लोट भी करते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। वरना सोचो, ह्यूमन बीइंग में अगर किसी बच्चे को पानी में डाल दें तो पानी में हाथ तो बच्चा भी चलाता होगा, लेकिन वो फिर भी फ्लोट नहीं कर पाता, वो डूब जाता है। लेकिन किसी जानवर को पानी में अगर गिरा दें, वो कभी नहीं डूबता। उसका रीजन यही है
क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, डेंसिटी उनकी ऑटोमेटिक, क्योंकि शरीर पूरे शरीर की डेंसिटी कम है, जो सिर है वो इस तरह से डिजाइन है कि वो आगे रहता है, बैलेंस बना हुआ रहता है बॉडी का, है ना, पूरी बॉडी का बैलेंस बन जाता है और आराम से वो फ्लोट करते रहते हैं। कभी भी देख लेना किसी भी जानवर को, कभी नहीं डूबते, कभी सुना ही नहीं होगा कि कोई जानवर पानी में डूब गया। अगर कोई डूबा है तो वो बात अलग है, दलदल वगैरह या कुछ ऐसे चांस हुए हों, लेकिन बहुत कम रेयर चांस होंगे कि जो जब आपने किसी मतलब बड़े जानवर की तो बात अलग है रही, किसी छोटे जानवर को भी नहीं सुना होगा, जो बेशक 1 या 2 साल का हो या बहुत छोटा हो, चाहे किसी डॉगी को ही देख लेना आप, किसी डॉग के छोटे बच्चे को, पपी को, जो छोटा ही हो, उसको भी पानी में गिरा के देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो अगर किसी के यहाँ हो। अभी नहीं, अभी आज ही शुरू कर दो, सर्दी है अभी पहले, तो आराम से इस चीज को करके देख सकते हो। टब वगैरह में पानी भर के या कहीं भी आस पड़ोस में हो तो उसमें देख के सकते हो, कभी नहीं डूबेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा था, इस ऐसा नेचर ने क्यों बनाया पानी को, क्योंकि कहते हैं ना कुछ रीजन निकलता है। साइंस तो क्या है, उस रीजन को बता देती है, लेकिन उसका पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है नेचर का, कुछ और ही रहता है। वो क्या है? अगर ऐसा नहीं हुआ होता, 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे ज्यादा नहीं होती, 0 पर होती और 0 पे आइस होता है, तो फिर क्या होता? कोई भी पूरी एक्वेटिक लाइफ नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती? कोल्ड एरिया में कम से कम क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि जरा देखो, जब डेंस पार्टिकल, ऊपर के पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में होंगे, तो यहाँ के जो पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में होंगे, इनका टेम्परेचर डाउन जाएगा, और डाउन जाने से क्या होगा? अभी तक क्या था? डेंसिटी इंक्रीज होती थी। भाई इंक्रीज क्यों होती थी? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट रहा था। 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटता है, मान के चलते हैं 0 तक घटता, तो क्या होता? जिन पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, अभी मैंने एक बात बोली, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे जाएगी, कम वाली ऊपर आएगी। तो इस पानी को देखो जरा, इस पानी में जो टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होंगे पार्टिकल, पानी वो आइस में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। मान के चलो 20 है, तो 20 से 19, 18, तो जिनका कम होता रहेगा वो नीचे जाते रहेंगे और उनकी जगह लेने के लिए दूसरे आते रहेंगे, क्योंकि जिस पार्टिकल का टेम्परेचर कम हो गया, उसकी डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और डेंसिटी जिसकी ज्यादा वो नीचे जाएगा, जिसकी कम वो ऊपर। ऐसा लगातार कितने तक होता है? 4 तक, 4 डिग्री तक यही प्रोसीजर चलता है। लेकिन 4 पे जाते ही प्रोसीजर चेंज हो जाता है। मान के चलो यहां पे फिश है, ये फिश है ना, कोई भी एक्वेटिक लाइफ में इस तरह से। अब जैसे ही 4 पे पहुंचता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 पे जाने पर सबसे ज्यादा। अब 4 के जैसे ही नीचे आता है 3.9 पे, अब डेंसिटी कम नहीं, सॉरी, अब डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि क्या होता है? कम होने लगती है। तो 4 डिग्री के जो पार्टिकल थे, जो 3 पहले 5 था, 7 था, 6, 5, 4 तक वो नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। लेकिन जैसे ही 4 से नीचे 3.9 पे जाते हैं, अब पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज नहीं होती, कम होती है। और है ना, ऑलरेडी वो ऊपर है, पहले से ही वो पार्टिकल ऊपर है, डेंसिटी और उनकी कम हो गई, तो क्या होगा? वो नीचे जाएंगे। अब नीचे नहीं जा पाएंगे। जो प्रोसीजर यहां चल रहा था, नीचे जाके फिर ऊपर, है ना भाई, ये वाला पार्टिकल का टेम्परेचर नीचे गया, कम हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो ज्यादा वाली डेंसिटी नीचे पार्टिकल जाएगा, कम वाला ऊपर। लेकिन यहां जैसे 3.9 हुआ, अब डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि कम होने लगेगी, और कम वाला पार्टिकल तो ऑलरेडी, ये हम रूल पढ़ा है, कम डेंसिटी का पार्टिकल तो हमेशा फ्लोट करता है। तो अब ये पार्टिकल
क्या करेगा? फ्लोट करेगा, और ये फ्लोट करते रहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है फिर? 3.9, 3.8, और लगातार कहां पे चला जाएगा? 0 पर। और 0 पर जाते ही डेंसिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम, क्योंकि कम। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद तो और कोई चक्कर नहीं होने वाला, सबसे कम हो जाएगी। और सबसे कम होने पर ये जो पार्टिकल्स हैं इनका सबका टेम्परेचर 0, और हम 0 पे एक चीज और पढ़ी है कि 0 पर वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज क्या करेगा? लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, और Solid। सॉलिड में आते ही क्या होगा? ये सारा का सारा एक मोटी लेयर यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। ये आइस में बदल जाती है। तुमने देखा भी होगा टीवी में, मूवी में, या एक वो चैनल आता है, क्या वो उसको बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल्स। डिस्कवरी चैनल, है ना? उसमें वो क्या करते हैं, जब कभी वहां पे वो चलते रहते हैं तो कहीं से भी टूट भी जाती है लेयर। अगर ये आइस का टुकड़ा टूट जाए तो नीचे इसमें डिप भी कर सकता है कोई पर्सन। इसीलिए बोला जाता है जहां पे भी एरी बर्फ जमी होती है कि आराम से चलो, क्योंकि उस बर्फ के नीचे क्या है? पानी। समझ आ गया ना? अगर समुद्र में कहीं पर बर्फ दिख मिलती है पोल्स पर, तो ऐसा नहीं कि वहां पूरी बर्फ है, उसके नीचे पानी भी है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसकी लेयर कितनी मोटी है वहां पे बर्फ की, आइस की, क्योंकि इसके नीचे पानी मिलेगा ही मिलेगा। एक्वेटिक लाइफ इसी में रहती है। और ये जो ये सब कुछ है फिश वगैरह, जब इसका टेम्परेचर डाउन जाता है ना, और इनको जीने के लिए 4 डिग्री टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है, ये सब बोला जाता है। अगर ये जब टेम्परेचर डाउन जाएगा, सीधी बात है, अगर ये पूरा का पूरा ये प्रोसीजर ना हुआ होता, 4 डिग्री पर डेंसिटी, 4 के नीचे डेंसिटी उल्टा चेंज ना होनी शुरू होती, जो इंक्रीज होती थी 100 to 4, तो सर अब तो क्या होना, पूरा वो क्या शुरू हो गया? आइस एक बन मिनट। जाता। हाँ, फिर आइस बन जाता, और यहाँ जो भी चीजें होती सब के सब मर जाते, सब डाई हो जाते। लाइफ एक्वेटिक जो हम बोलते हैं ना, फिश ये और समुद्र में ये सारी, वो सब मर जाते। और तुमने देखा होगा पोल्स पे भी कभी डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं, वहां भी होते हैं झील, पूरी आइस रहती है, और वो नीचे जाते हैं, फिश भी खाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे ही बर्फ में कहीं पे देखते हैं होल वगैरह, और उसके अंदर घुस जाते हैं, और आराम से नीचे रह के काफी सारा खाना खाते हैं। डिस्कवरी चैनल पर एक चीज और भी देखी होगी, ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं, वो लोग यहाँ इस होल से नीचे जाते हैं, और कई बार कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ एक होल खोलेंगे, बनाएंगे, और दूसरा कहीं आगे जाके एक होल, और इसी में नीचे नीचे कि हमें यहां निकलना है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों की जान भी गई है इस रिकॉर्ड को बनाने में, या जैसे तैसे निकले हैं, पर क्योंकि यहां से घुस तो गए वो नीचे, अब ऊपर कैसे आए भाई? बर्फ तो टूटेगी नहीं, या तो वो इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं ड्रिल वगैरह, या उनके ऊपर, हालांकि पानी में नीचे वो जब चलते हैं दिखाई देते हैं। ऐसा हॉलीवुड की मूवी में भी देखा होगा, कुछ मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में या कुछ इस तरह के, मैंने देखी थी शायद एक मूवी में कुछ ऐसा, कि उसमें वो नीचे घुस जाता है ना, लड़ाई जब होती है लास्ट में, और वो ऊपर वाला उसको देखता रहता है, वो देखता है कि कहां जा रहा है, वो गन लेके उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये चीजें हमारी होती है। तो समझ आ गया बच्चों इस चीज को? चलिए, यस सर। वॉल्यूम होता है 0 पर 4 से कम तो रहता है, सॉरी ज्यादा तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना 100 पे ज्यादा होता है। तो ये याद रखो। और बस ये एक नेचर ने बनाई हुई ये चीजें, या ये कहो साइंस है, कुछ ये भी बोल सकते हैं साइंस है, लेकिन साइंस भी कुछ रीजन के साथ आती है। भाई कोई चीज अगर होती है, साइंस उसका रीजन बता देती है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। कोई नेचर है, कुछ ऐसी पावर है जिसने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ के लिए ये चीजें, वाटर के केस में अलग से, बाकी लिक्विड में नहीं, वाटर में ये भी चीज, वाटर के केस में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पास्कल लॉ, इसी को लेके। अब देखो, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज हम डिस्कस करेंगे।
बेटा एक मिनट,